अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। आज जो है हमारे पास जो है ना एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो है हम 1 का 9 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है ना हम सबसे पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर के अंदर जो है हमारे पास देखें यहाँ पे माइनस का 12 और प्लस का एक्स स्क्वायर है। तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। अब दरमियान में जो मिड टर्म है हमारे पास है माइनस एक्स का। अब हमें ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से जो है ना मेरे पास आ जाए माइनस का 12, तो माइनस का 4x और 3। सो माइनस का 12 आता है और माइनस के 4 से अगर मैं माइनस करूँ 3 को तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का ही x। तो ये मेरे पास जो है ना दो फैक्टर बन जाएंगे, x+2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12। अब इसके अंदर भी हमने वही मिड टर्म ब्रेकिंग करने के कि हमारे पास जो है ना फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 9x स्क्वायर आता है। अब हमने 6x स्क्वायर से दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से जो है हमारे पास क्या है 9 है, उनको प्लस करने से 6 है। तो वो कौन से दो नंबर है हमारे पास, 3 और 3। तो 3 और 3 हमारे पास जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे 6x को 3x में प्लस 3x प्लस का 9। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x+2 इन दोनों टर्म्स के अंदर देखें ज़रा क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, x कॉमन आ रहा है। सो x कॉमन आ जाएगा तो x-4, इधर दोनों में +3 कॉमन आ रहा है तो x-4 आ जाएगा हमारे पास। 3 4 12 और -x ओवर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। सो x मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या रह जाएगा x+3 और इधर +3 कॉमन आ रहा है, 9 और 3 दोनों मल्टीपल एक दूसरे के, तो 3x 3 3 9। अब हमने क्या करना है, x+3 कॉमन आ जाएगा इधर और इधर x-4 कॉमन आ जाएगा। सो क्या बन जाएगा मेरे पास, x-4 x+3 ऊपर आ जाएगा x+2 -x इंटू x+3 और x+3, ये मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है x+3 जो है ना 2 टाइम्स यहाँ पर है और x+3 यहाँ पे भी है। सो ये मेरे पास x+3 ये स्क्वायर बन जाएगा और ये x+3 यहाँ पे मौजूद है और x-4। इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो है जो एलसीएम बनेगा वो ये बनेगा x-4 और x+3 ये 2 टाइम्स है तो x+3 जो है ना इसका होल स्क्वायर, ये मेरे पास जो है ना इस टर्म का एलसीएम बनेगा। अब आपने क्या करना है, इस एलसीएम को अगर मैं फर्स्ट टर्म से फर्स्ट एक्सप्रेशन से फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या होगा, 1 टाइम x+4 से कैंसिल, x+3 1 टाइम x+3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x+3 फिर -x है और जब हम इस टर्म के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई तो x+3 का होल स्क्वायर इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर जस्ट क्या रह जाएगा, x-4 जो है ना इसके साथ रह जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को मैं x के मल्टीप्लाई करूँगा, ब्रैकेट्स की फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट की दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, x², x को 3 से करवाएंगे 3x, फिर +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 3 6, फिर -x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 4x और नीचे जो मेरे पास रह जाएंगे वो रह जाएगा x-4 x+3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये माइनस का x² है और ये प्लस का x² है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो क्या रह जाएगा, 3x और 2x कितना हो जाएगा मेरे पास 5x और ये प्लस का 4x और ये प्लस का 6। नीचे क्या है मेरे पास x-4 x+3 का होल स्क्वायर। सो 4x और 5x कितना हो जाएगा मेरे पास 9x प्लस का 6 ओवर x-4 x+3 का होल स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि कोई चीज़ कॉमन लेने के बाद भी नीचे कैंसिलेशन नहीं हो रही, अगर मैं यहाँ पे 3 भी कॉमन लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 3 3 9 एंड 3 2 6 हो जाएगा।
तो देखें अगर हम 9 और x में 9x प्लस 6 में से जो है ना अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 3 द 9x, 3x प्लस 3 2 द 6 हो जाएगा। और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो वैसे का वैसे रहेगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 2 x माइनस 4 एक्स प्लस 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है, जिसके अंदर जो है ना होमवर्क हमारे पास सबके नोमिनेटर के अंदर जो है ना 1 दिया गया और डिनोमिनेटर के अंदर जो है ना वही हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया। तो इसको भी मिड टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए जो है ना हम सॉल्व करेंगे। सो हमने क्या करना है, इसके अंदर देखेंगे 3 और फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का 3x के रहता है। अब दरमियान वाला नंबर हमारे पास -4x है, इसको 2 नंबर में ब्रेक करेंगे तो वो कौन से 2 नंबर बनेंगे, -x और -3, 3 1 3, ठीक है। और क्योंकि मल्टीप्लाई करने से प्लस का 3x के रहना चाहिए। सो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 3x और ये प्लस का 3 आ जाएगा मेरे पास। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी वही है, x और 2 को मल्टीप्लाई करने से 2x के रहता है। अब -3x को 2 नंबर में ब्रेक करें, कौन सा 2 नंबर, -2x और माइनस का x है, उनको मल्टीप्लाई करने से 2x के रहेगा, प्लस माइनस करने से -3x आएगा। सो +1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2x और प्लस का 2 -1। यहाँ पे देखें हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और 6 को, तो 6x स्क्वायर आएगा और 2 नंबर कौन से जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 ऐड 2 और 3, 2 3 दा 6 होता है और 2 और 3 को ऐड करने से -5 आता है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3x और प्लस का 6। तो अब हमने इनके फैक्टर बना लिया, तीनों टर्म्स को हमने ब्रेक कर दिया मिड टर्म ब्रेकिंग के अंदर। सो क्या बन जाएगा हमारे पास फिर ये, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर सब कॉमन लेना है आपने। इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों के अंदर से 3 कॉमन आ रहा है तो -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 रह जाएगा। इसी तरीके से यहाँ दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 और इन दोनों में -2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1। फिर इस एक्सप्रेशन के अंदर भी हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और -3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2। तो अगर हम देखें यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे और x माइनस 2 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3। अब देखें x माइनस 3 भी मौजूद है, x माइनस 1 भी मौजूद है, x माइनस 2 भी मौजूद है। तो मेरे पास क्या होगा, यही एलसीएम बन जाएगा। क्या क्या एलसीएम बन जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये तीनों जो है ना हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसी एलसीएम को जो है ना फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। जब हम फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा फैक्टर आ जाएगा, x माइनस 2। सो 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3। फिर x माइनस 2 इस एक्सप्रेशन से लास्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा मेरे पास, जस्ट x माइनस 1। अब ऊपर वाली तीनों की ब्रैकेट्स अगर हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, माइनस से इसके साइन चेंज कर देंगे, माइनस x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ये देखें ये माइनस का x है, ये प्लस का x से कैंसिल हो जाएगा। सो x माइनस 3 और माइनस 2 माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर के साथ माइनस है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1, और नीचे क्या रह जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3। सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 5 और प्लस का 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस x माइनस 4, और नीचे हमारे पास क्या है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर
10 है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट रहेगा जिसके अंदर x क्यूब ओवर x माइनस वाई और प्लस वाई क्यूब ओवर वाई माइनस एक्स हमारे पास रह गया। तो याद करें कि हम इस एक्सप्रेशन को पहला पार्ट जो हमने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन नंबर 1 को, उसके अंदर भी हमने जो है ना नीचे वाली टर्म्स को सेम बनाने के लिए जो है ना हमने माइनस कॉमन ले लिया था यहाँ। तो यहाँ भी वही चीज़ हम करेंगे। सो एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने से ये क्या बन जाएगा, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई नेगेटिव हो जाएगा। सो फिर क्या टर्म बन जाएगी, एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई। हम जब जानते हैं कि हमारे पास नीचे वाली दोनों टर्म्स वो सेम होती हैं तो वही हमारे पास जो है ना इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई क्यूब। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला हमें याद होगा कि अगर दो क्यूब के दरमियान माइनस आ जाए तो उस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी सेम एज इट आ जाएगा हमारे पास, और जो फर्स्ट वैल्यू उसका स्क्वायर होता है, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस जो हो के दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई, और साथ का जो लास्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाता है। अगर मैं ए और बी को रिप्लेस कर दूं एक्स वाई से, फिर मेरे पास क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, ए एक्स माइनस वाई फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस एक्स और वाई मल्टीप्लाई होंगे और साथ क्या आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, नीचे जो है वो क्या है, एक्स माइनस वाई वैसे का वैसे, ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था, उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका आंसर आ गया।